मेरे साथ साथ बोलिए एस क्यू। अब देखिए पढ़ने का कितना मजा आएगा आपको। हाँ पढ़ा था यार स्पेक्ट्रम का। आप यूं कह सकते हो कि 10 घंटे की पढ़ाई आप 3 घंटे में कर दोगे। आपको पढ़ना कैसे है? SQ3R। मेरे साथ साथ बोलिए SQ3R। हाँ देखो कोई भी टॉपिक आपने अपने सामने देखा, फॉर एग्जाम्पल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना है। सबसे पहले ना जो भी सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल PW ओनली है, इसके नोट्स आपके पास में है या फिर कोई बुक आप पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम, जो भी आपके पास में सोर्स है, सबसे पहले ना एक बार आप सर्वे कीजिए। सर्वे मतलब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स है, कौन कौन सी सब हेडिंग्स है, सब देखिए। कौन कौन से कंपैरिजन कर रखा है, कोई टेबल है, ग्राफ है, जो भी देखिए सर्वे कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद ना क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए। क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मूवमेंट्स, कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या कंसिक्वेंसेस हुए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, खुद से फ्रेम कीजिए ये क्वेश्चंस। पहले क्या किया, साथ साथ बोलिए, पहले क्या किया? सर्वे। और दूसरे नंबर पे क्या किया? क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आपने फ्रेम कर लिए ना, अब देखिए पढ़ने का कितना मजा आएगा आपको, क्योंकि अब आपने क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए। अब आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करोगे अपने आप से, और पढ़ने में ना इंटरेस्ट जगता जाएगा आपके अंदर। और सबसे बड़ी बात, भूलोगे नहीं, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप भूलोगे नहीं जब आप पढ़ोगे। तो एक बार आपने रीड कर लिया, उसके बाद बंद कर दीजिए, सोर्स को आप बंद कर दीजिए, जहां से भी आपने पढ़ा है ना उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आंखें बंद करके या फिर जिसका जो तरीका है, नोटबुक लेके ना रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा था। जब मैं एग्जाम देता था ना, मुझे ना लिटरली कोई फैक्ट याद नहीं आता था ना, तो दिमाग में ना बुक की पेज याद आता था। हाँ पढ़ा था यार, स्पेक्ट्रम का पेज था, साइड में छोटा सा टॉपिक था, वहां पे था। ऐसा होता है ना, चीजें याद आती है ना। तो दूसरे नंबर पे पहले रीड किया, दूसरे नंबर पे रिकॉल करो, आंखें बंद करके सोचो क्या क्या पढ़ा था। अच्छा उस क्वेश्चन का आंसर ये था, ये लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, समझ गए। रिकॉल करने के बाद लास्ट में क्या करिए, रिव्यू। रिव्यू में आपने रिकॉल किया। अब हो सकता है कि देखो आपको सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं याद आएगी, हो सकता है कुछ चीजें आपकी छूट जाएंगी, तो रिव्यू में आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद नहीं आई। रिव्यू में आप गलतियां फील करोगे, तो ये SQ3R मेथड से पढ़ोगे ना, आप यूं कह सकते हो कि 10 घंटे की पढ़ाई आप 3 घंटे में कर दोगे।